नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और अमूमन कनाडा भेजने के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिरसा से कनाडा तक का सफ़र तय किया है। सुमित गुम्बर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुमित जी, कनाडा भेजने के नाम पर बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। आपने सिरसा से कनाडा तक का सफ़र तय किया है। आपकी जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की जर्नी आपकी? देखिए जी, फ्रॉड्स के बारे में तो बहुत सुना है और देखे भी हैं। अपनी जर्नी का मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ही ऐलनाबाद टाउन में पैदा हुआ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज सिरसा से ही की है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की। उसके बाद मैंने 13-14 साल एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम किया। उसके बाद एज ए परमानेंट रेजिडेंट मैं यहाँ से कनाडा मूव किया हूँ सन 2018 में। और मेरी जर्नी अब तक की बहुत स्मूथ रही है। मेरा प्रोफाइल बड़ा अच्छा था, मेरा आइल्स स्कोर अच्छा था, इस वजह से मुझे विद इन 6 मंथ्स कनाडा की पीआर मिल गई। और अब मैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ पिछले 4.5 साल से सेटल्ड हूँ। तो किस तरह मन में आया कि खुद कनाडा चले गए, क्यों ना अब सिरसा के लोगों या आसपास की बात करें, हरना, पंजाब, राजस्थान या अदर बात कीजिए तो उनको भी कनाडा भेजा जाए? किस तरह आपके मन में आया? देखिए, जब मैं वहाँ गया और जाके शुरू में आपको पता है सभी को थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, एकदम से आप स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो उस टाइम जब मैं लोगों से मिल रहा था, मुझे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ वर्कर्स, उनसे रोज़ कहीं ना कहीं मिलना होता था। तो जब मिलते थे मॉल्स में या बाहर घूमते फिरते हुए, तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलती थी कि उनके साथ किस तरह वहाँ से भेजने के नाम पे ठगी हुई, उनसे किस तरह से पैसे लिए गए और वहाँ जाने के बाद भी कुछ लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और मैं एक ऐसे प्रोफेशन की तलाश में था, क्योंकि मैं यहाँ भी एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट काम कर रहा था, तो मेरा लीगल फील्ड से ताल्लुक़ था। तो वहाँ भी मैं कुछ ऐसे प्रोफेशन की तलाश में था जिसमें मैं इंजॉय भी करूँ, वो लॉ से रिलेटेड भी हो और उसमें मैं लोगों की हेल्प भी कर पाऊँ। इसलिए मैंने ये इमिग्रेशन का कोर्स किया पहले, फिर मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद मैंने लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम दिया और कनेडियन गवर्नमेंट से इमिग्रेशन एडवाइज़र का लाइसेंस लेके मैंने अपना ऑफिस मिसिसागा में खोला। तो सिरसा में किस इस तरह के केसेस आपके पास आए? क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कनाडा अगर हम जाएं तो 18 से 20 लाख के खर्चे बता दिए जाते हैं, लेकिन ना तो प्रॉपर पहुंच पाते, अगर पहुंच पाते तो फर्जी दस्तावेज बहुत यूज़ होते हैं। देखिए, केसेस जो हम लोग डील कर रहे हैं वो सभी तरह के केसेस में डील कर रहे हैं, विजिटर वीज़ा से लेके परमानेंट रेजिडेंस तक, इवन सिटीजनशिप तक। तो इसमें हर तरह के केसेस में हमने हर तरह का फ्रॉड होता हुआ वहाँ देखा है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो मैरिड हैं और उनको यहाँ से अनमैरिड शो करके एजेंट्स ने सिर्फ फाइल अप्रूव कराने के लिए भेज दिया, और वहाँ जाके अब वो फंस गए हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अनमैरिड की दे चुके हैं और वो सारी उम्र सोच रहे हैं कि अब वो अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को वहाँ नहीं बुला सकेंगे। तो मेरी सलाह लोगों को यही है कि जब भी अपनी फ़ाइल लगवाएं या अपने किसी भी वीज़ा की सलाह लें, कम से कम एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट, एक लाइसेंस कंसल्टेंट से सलाह लें। लाइसेंस कंसल्टेंट को इमिग्रेशन फ़ील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, इफ़्स एंड बट्स सभी पता होते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसका क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। इस वजह से वो आपको एक प्रॉपर सही सलाह दे पाएंगे, सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सलाह लीजिए, लेकिन एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंट से लीजिए जब भी अपना केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें कि वो लाइसेंस कंसल्टेंट है या नहीं है, या नॉर्मल एजेंट है? किस तरह पहचान कर सकते हैं? देखिए, कनेडियन गवर्नमेंट सिर्फ 2 तरह के लोगों को अप्रूव करती है इमिग्रेशन एडवाइस देने के लिए। एक आरसीआईसी, मतलब रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, या फिर कनेडियन इमिग्रेशन लॉयर। एक आरसीआईसी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। पहला कि आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न होने चाहिए। दूसरा, आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट का कोर्स वहाँ का कंप्लीट करना पड़ेगा। तीसरा, उसके बाद आपको आइल्स देकर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, CLB 9 यानी कि 8777 स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर वो क्लियर होता है तभी आपको लाइसेंस मिल पाएगा। और आपकी ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप लाइसेंस कंसल्टेंट बन जाते हैं, उसके बाद आपको हर साल अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रिफ़्रेशर कोर्सेज़ टाइप के कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, ताकि आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहे और आप जो भी सलाह अपने क्लाइंट्स को दो वो बिल्कुल सही दो। क्योंकि
कनेडियन इमिग्रेशन फील्ड जो है वो एवर चेंजिंग फील्ड है। हर 1-2 महीने में कोई नए प्रोग्राम्स आते हैं, हर थोड़े दिन के बाद कुछ प्रोग्राम चेंज होते हैं। अगर एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट अपने आप को अपडेट नहीं रखेगा तो वो सही सलाह नहीं दे पाएगा। और वहाँ बैठे कंसल्टेंट जो रेगुलेटेड हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन एक अनऑथराइज एजेंट है उसको इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, तो उसकी वजह से कई बार क्लाइंट्स का भारी नुकसान हो जाता है। तो वीज़ा की बात करें तो कितनी वीज़ा अब तक आप लगवा चुके हैं? हम लोग अब तक 150 से 200 वीज़ाज़ कर चुके हैं, क्योंकि वी आर फेयरली न्यू इनटू द बिज़नेस। हमने अभी 2 साल पहले ही अपनी कंपनी शुरू की है, लेकिन उस हिसाब से अगर कोविड को देखें और उसको देखें तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारी कंपनी का मेन मोटो यही है कि हमने एथिकल प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई हमसे आके कहे कि कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करके हमारा कुछ कर दो, या हम कोई उसके लिए कुछ प्लान करके कुछ करें, कोई पैसे लेके या दे के, तो वो काम हम बिल्कुल नहीं करते। तो संपर्क कोई करना चाहे तो आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दें ताकि सीधे तौर पर लोग आपसे जुड़ पाएँ। जी, अगर मुझे कैनेडियन नंबर पे संपर्क करना चाहें तो मेरा नंबर है +1 647 236 1765। मेरा कैनेडियन एड्रेस है ज़ोरबा इमिग्रेशन सॉल्यूशंस इंक, स्वीट नंबर 404 7045 एडवर्ड्स बुलेवर्ड, मिसिसागा। ये मोंटे कार्लो कॉर्पोरेट सेंटर की 4th फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। और इंडिया में सिरसा में हमारे पार्टनर एजेंट्स हैं मिस्टर अमित फुटेला, एथिकल इमिग्रेशन सर्विसेज सिरसा के नाम से उनका यहाँ पे ऑफिस है। ये हमारे बिहाफ पे आपसे डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं और ये सीधा हमें फॉरवर्ड करते हैं, सारी प्रोसेसिंग हम लोग वहाँ पे करते हैं। अब एक लास्ट सवाल ये रह जाता है, क्या वाकई में इतना पैसा लगता है जितना पैसा आमतौर पे सभी कंसल्टेंट बताते हैं कनाडा भेजने के नाम पे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपका आइल्स का स्कोर अच्छा है, आपकी स्टडी अच्छी है, तो इस तरह का कुछ पैसा नहीं लगता। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है वहाँ से कनेडियन एम्प्लॉयर से और आप उसके बेस पे जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, अगर आप मान के चलें कि आप एक वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए एक वर्क परमिट अप्लाई करने की बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है, उसमें कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं रखा। कुछ लोग जॉब ऑफ़र्स ख़रीदते हैं, ये लोगों के हमें भी सुनने में चीज़ें आई हैं, तो उनके लिए वो जो लोग करते हैं, जो लोग पैसा देते हैं, देखिए देने वाला भी उतना ही गुनहगार है, करने वाला भी उतना ही गुनहगार है। आप लोग जाने के लिए कंसल्टेंट एजेंट्स को पैसे अपना लालच शो करते हैं, तभी वो आपसे इस तरह की डील करते हैं। तो आप पहले अपने राइट्स, अपनी जो ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिए कि किसी भी चीज़ को करने के, आजकल सब कुछ कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब कुछ गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो कुछ भी करने से पहले गूगल पे सर्च ज़रूर कीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कीजिए, किसी RCIC से कंसल्ट कीजिए या कनेडियन लॉयर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए आपको। तो बिल्कुल, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे वर्क परमिट की बात करें, PR की बात करें या स्टडी की बात करें, तो आप कनाडा गवर्नमेंट के ऑथराइज एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक की जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।